तो आज हम लोग जावा का एक पोर्शन है मल्टी थ्रेडिंग, जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट है साइक्लिक बैरियर, जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लगभग लगभग गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, किसी भी कंपनी की जो मोस्टली जावा यूज करते हैं, दे बेसिकली आस्क साइक्लिक बैरियर, फेजर, काउंटडाउन लैच, एक्सचेंजर, सेमाफोर एंड सिंक्रोनस क्यू। तो आने वाले हम लोग इस सीरीज में, मल्टी थ्रेडिंग के सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। साइक्लिक बैरियर हो जाए चाहे फेजर हो जाए, चाहे वो जो भी। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो साइक्लिक बैरियर है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, किसी व्हेन वी क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स, जब हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं और उन थ्रेड्स को मैनेज करना होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि ये थ्रेड इसके बाद एग्जीक्यूट हो, और जब ये इवेंट हो जाए तो ये थ्रेड ट्रिगर हो जाए, और या फिर ये प्रोसेस हो जाए तो ये प्रोसेस हो। इस तरह का बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जावा में जो प्री डिफाइंड है, हम लोग उनको यूज करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो साइक्लिक बैरियर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करेंगे। तो साइक्लिक बैरियर क्या है कि इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि अ साइक्लिक बैरियर इज अ सिंक्रोनाइजर। क्या एक सिंक्रोनाइजर है that allows a set of threads to wait for each other to reach a common execution point, also called a barrier. So basically ये क्या है, ये काइंड ऑफ एक बैरियर क्रिएट करता है कि ये, मतलब जैसे मान लो कि हम मतलब ऐसा है कि एक एक एक, एक यूपी और बिहार में क्या होता है कि गाड़ी जा रही होती है, बारात जा रही होती है ना। तो बारात से पहुंचने के पहले सब लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि इस पॉइंट तक सारे गाड़ी जब तक न पहुंच जाएं, इस पॉइंट तक सारे गाड़ी जब तक न पहुंच जाएं तब तक हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब उस पॉइंट पे एक गाड़ी पहुंच जाता है तो वो रुक जाता है, फिर दूसरा गाड़ी पहुंच जाता है तो वो भी रुक जाता है, फिर तीसरा गाड़ी पहुंचता है तो वो भी रुक जाता है। इस तरह के जब तक सारे गाड़ी नहीं पहुंच जाते उस पॉइंट से आगे कोई नहीं बढ़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंक्रोनाइज कर रहे हैं किसको, उन गाड़ियों को। तो हमारे जावा में मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे थ्रेड होते हैं, बहुत सारे थ्रेड अपना एक काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमारा मान लो कि रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब तक सारे थ्रेड पर्टिकुलर ये टास्क कंप्लीट कर न कर लें तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट कोई टास्क एग्जीक्यूट न करें। तो उस टाइम पे हमको साइक्लिक बैरियर का यूज करेंगे। अच्छा, मान लो अगर हमारे पास उस तरह का बैरियर ना हो, अगर हमारे पास उस तरह का बैरियर ना हो तो बारात वाले केस में चलते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि बारात में बहुत लोग जा रहे होते हैं, है ना, बहुत लोग जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई गया, कोई पहचाना कि नहीं पहचाना, है ना। तो बैरियर का इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है। उसी तरह जावा में हम लोग क्या है कि एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाए, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए तो एक नया रिक्वायरमेंट हो जाए, वरना वो रिसोर्स खाली है कि नहीं है ना। तो डेडलॉक कंडीशंस को भी प्रिवेंशन के लिए केस में भी हम लोग साइक्लिक बैरियर का यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट वन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड दे हैव डिजाइन द साइक्लिक बैरियर, ऐसा है। तो अभी डिफिनेशन तो क्लियर हो गया कि साइक्लिक बैरियर्स क्या है, एक सिंक्रोनाइज तो बैरियर क्रिएट करता है। मल्टीपल थ्रेड्स कैन वेट फॉर ईच अदर, देन ओनली दे विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन आफ्टर दैट बैरियर, ऐसा है। अभी और अगर अच्छे से हम लोग समझाएं तो मान लो कि घर है, एक घर है, उस घर में 3-4 बच्चे रहते हैं। तो उनको स्कूल जाना है ना। तो उनको उनको स्कूल जाना है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तैयार होते रहते हैं। तो जब तक वो 3-4 बच्चे एक साथ तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो स्कूल के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बैरियर क्या हो गया, उन 3-4 बच्चों का एक साथ तैयार होना, तभी वो स्कूल के लिए जाएंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि साइक्लिक बैरियर को समझने का तरीका क्या है। बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इस जस्ट कि बैरियर है ये। इस बैरियर तक जब तक सारे थ्रेड्स नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी इस थ्रेड के पार हम लोग नहीं जाएंगे। अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पे, ठीक है। कोडिंग देख लेते हैं। तो हम लोग, ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के, अच्छा, ये हमारा क्या है, यूटिल क्लास का पैकेज है जिसमें हम लोग जिसमें हमारा वो साइक्लिक बैरियर अवेलेबल है कॉन्करेंट पैकेज में, है ना।
अभी साइक्लिक बैरियर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइक्लिक बैरियर क्लास, एक प्री डिफाइन क्लास है, फिर वेरिएबल नेम, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना पास करते हैं कि ऐसे कितने थ्रेड हैं जो एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। हमारे केस में ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितनी गाड़ियां हैं जो बारात में जा रही है, ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, मैंने स्कूल वाला एग्जांपल लिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 3 थ्रेड क्रिएट कर लिया कि ऐसे 3 थ्रेड रहेंगे जो एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं नंबर, जितना आप जितना थ्रेड एट अ टाइम रन करेगा उतना थ्रेड आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल है, थ्रेड हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, और हम लोग यहाँ पे नेम भी असाइन कर दे रहे हैं कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, देयर आर 3 चिल्ड्रंस हु आर, जो तैयार हो रहे हैं दूसरे स्कूल जाने के लिए और एक दूसरे का वेट करेंगे। ठीक है, और हम लोग जैसे हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने थ्रेड क्रिएट कर दिया, और जैसे हम लोग ये थ्रेड क्रिएट करेंगे, ये कहाँ जाएगा, माई थ्रेड में। माई थ्रेड हमारा यहाँ पे है, जो कि हमारा रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम लोग थ्रेड 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके और दूसरा रनेबल को इम्प्लीमेंट करें। तो मोर प्रेफरेबल कि आप रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट कर लो, और ये बेसिक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि माई थ्रेड का एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे साइक्लिक बैरियर को असाइन करेंगे, तो ये जो वैल्यू है बैरियर, ये हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं माई थ्रेड के अंदर, है ना। तो जब हम लोग माई थ्रेड के अंदर पास कर रहे हैं, तो ये हमारा असाइन होना चाहिए हर थ्रेड को। हर देखो, अगर हम लोग 3 बच्चे हैं जो स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो हमको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग जितना भी थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तुम भाई 3 ऐसे थ्रेड हैं जो तुम लोग, जो जिसके लिए तुम लोगों को वेट करना है। तो वो जो बैरियर हम लोग वहाँ से पास कर रहे हैं, वही बैरियर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में असाइन कर रहे हैं, है ना। अब रन के मेथड के अंदर आते हैं। रन मेथड के अंदर हम लोग वो टास्क डिसाइन कर रहे हैं कि देखो, अभी हम लोग बैरियर लगाएंगे, कहीं ना कहीं पे तो बैरियर लगाएंगे। तो ये देखो हमारा बैरियर सेट हो गया यहाँ पे, जो कि ये बताएगा कि इस पॉइंट से पहले जितने भी थ्रेड्स हैं सबको आके रुकना है, इस बैरियर तक सबको आके रुकना है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लॉकिंग कॉल है, इसको हम लोग ब्लॉकिंग कॉल करते हैं। मतलब यही वो बैरियर है, इस बैरियर इस पॉइंट के बाद कोई भी थ्रेड रन नहीं करेगा अनटिल अनलेस ये तीनों थ्रेड यहाँ तक न पहुँच जाए। जैसे ही तीनों थ्रेड यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर लोग स्कूल के लिए चले जाएंगे, यानी कि वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मेथड लिखा हुआ है लेट्स गो स्कूल, तो ये जस्ट कि थ्रेड करेंट थ्रेड एंड गेट नेम देन रन फॉर स्कूल, कि जैसे कि चाइल्ड 1 रन फॉर स्कूल, चाइल्ड 2 रन फॉर स्कूल, चाइल्ड 3 रन फॉर स्कूल, ऐसा है। तो अभी समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं और हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं कि वो कितने हमारे थ्रेड्स हैं जो एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 3 थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, और थ्रेड क्रिएट से हम लोग माई थ्रेड जो है रनेबल इंटरफेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सेम जो बैरियर उधर से पास कर रहे हैं उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर यूज करके, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग एक ब्लॉकिंग पॉइंट बना दिए हैं। जैसे हमारे, अगर हम बारात का एग्जांपल ले, तो जैसे कोई प्लेस हो गया, उस प्लेस पे हम लोग ब्लॉकिंग बनाते हैं। उसी तरीके से कोड में हम लोग क्या है, एक अवेट मेथड है जो हमारा किस क्लास का है, साइक्लिक बैरियर क्लास का है, जो हमारा ये अवेट मेथड है ना। तो हम लोग ये क्या बोलते हैं इसको रन मेथड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। भाई यहाँ तक जब तक सारे थ्रेड अपना काम ना कंप्लीट कर ले, इसके आगे मत, यहाँ पे सबके लिए वेट करो। तो जैसे मान लो कि थ्रेड 1 है, कुछ कंप्लीट कर रहा है, जिसका थ्रेड 3 से डिपेंडेंसी है, तभी वो थ्रेड 3 आगे बढ़ पाएगा, ऐसा करके उस केस में हम लोग साइक्लिक बैरियर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब कोई अपना बस में बैठ के चला जा रहा है, ऐसा। तो ये रहा साइक्लिक बैरियर का कंसेप्ट। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे काउंटडाउन लैच के बारे में, जो कि वो भी एक मल्टी थ्रेडिंग का सिंक्रोनाइजर कॉन्सेप्ट है।